मैं रोशनी सिंह, समाचार 9 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। नमस्ते, मैं हूं मुस्कान जायसवाल। स्वागत है आपका समाचार 9 पे। जैसे कि आप देख सकते हैं, अभी हम मौजूद है वर्सोवा के आराम नगर पार्ट 2 में। यहाँ मधुबनी फिल्म्स की स्क्रीनिंग हुई है माँ स्टूडियो में। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, ये कल्चर के बारे में, जो बिहार का मधुबनी स्टेशन के बारे में, जो पूरे कलरफुल्स हो गए, जो स्टेशन पे जो पेंटिंग्स लगाए गए हैं, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए लगाए गए हैं, उनको सुंदर बनाने के लिए लगाए गए हैं। तो ऐसे ही आप भी करिए, स्टेशंस पे पेंटिंग्स लगाइए, अपने कल्चर को बढ़ावा दीजिए और लोगों तक अपने कल्चर को पहुंचाइए। संस्कार भारती की तरफ से यहाँ फिल्म स्क्रीनिंग हुई है, तो हम जानते हैं इनके संस्कार भारती की तरफ से क्या कहना है ये मूवी के बारे में, मधुबनी कलर ऑफ स्टेशन। नमस्कार, मैं संजय वर्मा हूँ। यहाँ संस्कार भारती कोंकण प्रांत का चित्रपट विधा का संरक्षक हूँ और ये बहुत ही रोमांचक फिल्म थी, जो हमारे मित्र भी हैं और बहुत अच्छे डायरेक्टर राइटर हैं, कमलेश मिश्रा जी। उन्होंने बनाई। मैं उनको डॉक्यूमेंट्री एसोसिएशन से जानता हूँ और उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में बनाई हैं, बहुत से अवार्ड्स मिले हैं उनको और प्रधानमंत्री ने भी उनकी काफ़ी प्रशंसा करी है, वाजपेयी साहब ने पुराने, और मोदी जी ने भी। तो वो यहाँ थे आज। उनकी अगली भी जो फिल्में हैं हम लोग कोशिश करेंगे यहाँ दिखाने की। तो उनसे मिलके भी बहुत अच्छा लगा और आज दर्शक भी बहुत सारे थे यहाँ, करीब करीब हाउसफुल था। तो वो भी एक बड़ा अच्छा अनुभव रहा हम लोगों के लिए। और कमलेश मिश्रा जी का जो उनका जो स्टाइल है फिल्म मेकिंग का, और वो समाज के लिए है एक्चुअली। वो जो भी फिल्में बना रहे हैं उससे समाज का उद्धार हो रहा है, उसमें नए नए संस्कार आ रहे हैं और समाज को परिवर्तन करने की उनमें कला है फिल्म के माध्यम से। तो ये उसके लिए मैं उनको बधाई देता हूँ और उनकी प्रशंसा करता हूँ। और बस इतना ही, उनको शुभकामनाएं और सभी को धन्यवाद जो उन्होंने यहाँ इस कार्यक्रम को बनाने में सहयोग दिया। मेरे साथियों ने, उनका भी धन्यवाद देता हूँ। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि मधुबनी पेंटिंग, मधुबनी स्टेशन ऑफ कलर्स, ये पूरा पेंटिंग के ऊपर जो मूवीज़ आपने बनाई है, इसकी जर्नी आप बता सकते हैं? ये मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स जो डॉक्यूमेंट्री है, ये बेसिकली मधुबनी एक स्टेशन है बिहार में, और बिहार में एक मिथिलांचल में एक फोक आर्ट है पेंटिंग का, जिसको मधुबनी पेंटिंग भी बोलते हैं और मिथिला पेंटिंग भी बोलते हैं, सेम चीज़ को। मधुबनी स्टेशन पर 2017 में स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ, जिसमें उस स्टेशन को देश के 400 स्टेशनों में सबसे बुरे गंदे स्टेशन में चुना गया। तो वहाँ के डीआरएम को ये बात अखरी, नागवार गुजरी। उन्होंने एक प्रकल्प लिया, एक संकल्प लिया कि हम इस स्टेशन को कुछ इस तरह से सजाएं, इतना खूबसूरत कर दें कि ये स्टेशन देश के खूबसूरत स्टेशनों में एक हो जाए। तो उन्होंने ये उनके जहन में आई बात कि क्यों न इसको मिथिला पेंटिंग से सजा दी जाए। उनकी दरों दीवारों पर मिथिला के कलाकार जो हैं, मिथिला पेंटिंग के, वो आकर अपनी पेंटिंग बनाए। और ऐसा ही हुआ। दिन रात की मेहनत के बाद 200 से ज़्यादा कलाकारों ने अपने स्टेशन को सजा दिया। और जब दोबारा स्वच्छता सर्वेक्षण हुआ तो ये स्टेशन देश के 400 स्टेशनों में दूसरा सबसे ज़्यादा खूबसूरत स्टेशन चुना गया। तो इस पे जब डॉक्टर बिंदेश्वर पाठक जी, जो सुलभ स्वच्छता आंदोलन के संस्थापक हैं, सुलभ शौचालय आप जानती हैं, उसके प्रणेता हैं, उनको जब वहाँ पर बुलाया गया तो जब वहाँ गए उन्होंने कलाकारों का सम्मान किया और उनके जहन में बात आई कि एक बहुत ही
इस पे एक विस्तार से एक फ़िल्म बनाई जाए, और उन्होंने ये दायित्व मुझे दिया। ये मेरा सौभाग्य है कि उन्होंने ये कार्य मुझे सौंपा, और हमने उनके ही दिशा निर्देश में एक तरह से उन्होंने जैसा चाहा वैसा हमने एक पटकथा लिखी और एक फ़िल्म बनाई, और वो फिल्म है मधुबनी द स्टेशन ऑफ कलर्स। जैसे कि आप देख सकते हैं, बिहार के सबसे बेकार स्टेशन मधुबनी को बनाया गया खूबसूरत, सिर्फ और सिर्फ मिथिला पेंटिंग से पूरा सजाया गया स्टेशन। अभी हम जानते हैं इस पेंटिंग के कलाकारों से कैसा अनुभव रहा। देखिए, यहाँ के जो कलाकार हैं, जो लोक कलाकार कहते हैं हम लोग, फोक आर्टिस्ट कहते हैं, उनकी जो तन्मयता है, जो डेडिकेशन है, जो अपने कला के प्रति समर्पण है, वो बहुत ही आले दर्जे का, मतलब बहुत ही उच्च कोटि का है। वो इतनी तन्मयता से, इतनी गंभीरता से, इतनी लगन के साथ अपनी पेंटिंग बनाते हैं, क्योंकि ये पेंटिंग बहुत बारीक काम है, बहुत बारीक कुची का काम है, बहुत बारीक पेन का काम है, पेंसिल का काम है। तो वो जब तक आपकी तन्मयता उस लेवल की नहीं रहेगी पेंटिंग में, वो निखार नहीं आएगा। तो जब हमने इस फिल्म के दरमियान बनाते हुए वहाँ के कलाकारों से मिले तो हम बेहद प्रभावित हुए, और उनकी ये गंभीरता और तन्मयता का ही नतीजा है कि स्टेशन भी उतना खूबसूरत बन पाया। तो ये जो मधुबनी पेंटिंग के बारे में ये मूवी में दिखाया गया है, आपका क्या कहना है? इसकी जो चित्रकला है किस तरह से बनाई गई है, इसका सुंदरता के बारे में आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। मधुबनी पेंटिंग जो है वो हमारे देश की संस्कृति को बहुत ही ज़्यादा जो जड़ों को रिप्रेजेंट करता है, और ऐसे हमारे और भी बहुत सारी, अगर जैसे हम 200 किलोमीटर पे ना, हमारी संस्कृति में इतनी सारी चीज़ें हैं जिसको दर्शाया जा सकता है, जो ख़त्म हो रही हैं, लोक संस्कृति है, चीज़ें हैं। तो ये दर्शाना, सबसे पहले तो मैं जो निर्देशक हैं, लेखक हैं, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने एक ऐसे सब्जेक्ट को पकड़ के दो चीज़ों को मिक्स करके एक स्टेशन की सफाई जो कि सेकंड नंबर पे लेके, जो सबसे निचले स्तर पे था उसको सेकंड नंबर पे लेकर आए, और एक उससे मधुबनी पेंटिंग को मिक्स करना। तो दो मैसेजेस जा रहे हैं, और साथ में जो लास्ट में दिखाया गया कि जो ट्रेन है उस पर भी पूरी पेंटिंग्स हैं। तो मैं ऐसा सोचती हूँ कि अगर ऐसे ही बाकी भी जो हमारी संस्कृति है उसकी पेंटिंग्स अगर ऐसे होएंगी ना, तो क्या होगा कि कल्चर का एक्सचेंज होगा, संस्कृति का एक्सचेंज होगा। तो अच्छा, वो ना ट्रेन मधुबनी से आ रही है, तो अच्छा ये महाराष्ट्र से आ रही है, तो इससे हमारी जो संस्कृति है वो आगे बढ़ेगी, लोकगीत आगे बढ़ेंगे, जो कि हमारी भारतीय संस्कृति की जड़ है। तो ऐसी फिल्में जो हैं बननी चाहिए, और इसी से अवेयरनेस, जागरूकता फैलेगी, इसी से बाकी चीज़ें होंगी। तो मैं यही कहूँगी कि ये मतलब दिल से बहुत बहुत धन्यवाद हैं जो निर्देशक हैं उनका, और मैं चाहूँगी कि ऐसी फिल्में, इस ऐसे सब्जेक्ट्स पे फिल्में और बने, ताकि हमें और भी जानने का मौका मिले और प्रचार प्रसार होता रहे हमारे संस्कृति का। जी शुक्रिया आपका। मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो मधुबनी पेंटिंग्स है वो मतलब लाइक एक्सचेंज करने की बात कर रहे हो आप, जैसे कि बिहार से वो महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र से तमिलनाडु में जाए, ऐसे इस बारे में लाइक आपका और क्या विचार है? हमारी जो संस्कृति है वो हमेशा मिक्स्ड रही है। मतलब मैंने कहा 200 किलोमीटर पे भाषाएं, एक्सेंट, चीज़ें चेंज होती रहती हैं। तो उसी हिसाब से जैसे भाषा का आदान प्रदान होता है, जैसे हम साउथ इंडिया में जाते हैं तो हमें पता है कि ये कन्नड़ा है या ये तमिल है, या इस तरह की चीज़ें पता लगती हैं। तो जैसे ये पेंटिंग्स, एक तो पहले रोज़गार बढ़ेगा। अगर हम ट्रेन्स पे, पोस्ट कार्ड्स पे, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं, अगर हम पेंटिंग्स करते हैं तो इससे पहले रोज़गार बढ़ेगा, अवेयरनेस बढ़ेगी। अब जैसे बिहार से ट्रेन निकली दिल्ली की तरफ, क्या पता लगा, अच्छा पता ये ट्रेन कहाँ की? जो बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, उनको बताएंगे उनके मम्मी पापा कि देखो बेटा ये मधुबनी पेंटिंग है, ये पता है ये बिहार की पेंटिंग है। तो
बच्चों को जब आप बचपन से चीज़ें सिखाते हो ना एकदम कि तो उनको याद कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ऐसी संस्कृति को ना हम चाहे नॉर्थ इंडिया हो, साउथ इंडिया हो, हम बिल्कुल एक साथ वो कर सकते हो। मैं तो चाहती हूँ कि नॉर्थ ईस्ट की भी ऐसी कुछ संस्कृति है, जो चीज़ें हैं, जो लोकगीत हैं, वो हमारे सामने आए। इस फिल्म में हमारे साथ अभी एकदम लास्ट में एक लोकगीत और डांस ऐसा चल रहा था, देखकर मतलब अलग ही बिल्कुल वाइब ही अलग हो जाता है। तो जैसे एक्सचेंज करेंगे हमारे में, कैसे क्या हुआ अभी कुछ पिछले कुछ दशकों में बाहर की जो संस्कृति है वो हमारे यहाँ वेस्टर्न संस्कृति आई है, तो सब लोग आजकल हिप हॉप वेस्टर्न म्यूज़िक सुनते हैं। उसी तरीके से हम अपनी संस्कृति को भी किस तरीके से आगे बढ़ाएं, उस पर हमें ध्यान देना चाहिए। जैसे कि आप देख सकते हैं फिल्म के ज़रिए ये कहना चाहते हैं कि इस पेंटिंग एक ज़रिया है जो पूरे स्टेट को एक साथ लेके आ सकती है, पूरा इक्वालिटी हर स्टेट में बनाए रख सकती है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जो ये फिल्म में झिझिया जो वर्ड यूज़ किया गया, इस झिझिया इज़ अ डांसिंग फॉर्म ऑफ बिहार का जो फेमस है, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? एक्चुअली आज मुझे भी पहली बार पता चला कि ऐसा कोई डांस फॉर्म है, क्योंकि हमारा भारत जो है उसका कल्चर जो है वो इतना रिच है कि हर जगह का अलग फोक डांस है, अलग फोक संगीत है, इंस्ट्रूमेंट है, और हर जगह का अलग भाषा और पहनावा अलग है। तो हमें हर जगह के बारे में तो ऑफ कोर्स नहीं पता है, बट हम कोशिश कर रहे हैं कि हर जगह की चीज़ें हमें पता चले और हमारी जो संस्कृति है उसे हम बचाए रखें और लोगों तक पहुंचाए। तो आज मैंने भी पहली बार झिझिया के बारे में सुना और मुझे बहुत अच्छा लगा। वो जो फोक डांस था जो लड़कियां कर रही थी, इतना ग्रेसफुल था, छोटी छोटी बच्चियां थी, जिस तरह से उनका कोऑर्डिनेशन था, उनका उमंग था जो डांस का, और जो फोक संगीत जो बज रहा था उसमें, तो बहुत ही सुंदर संगीत था और बहुत ही सुंदर नृत्य था। तो मैं ये चाहती हूँ कि हमें ऐसा मौका मिले कि हम हर जगह के, भारत के हर कोने कोने का संगीत, नृत्य, भाषा, हम इन सब से रूबरू हो और इन सब के बारे में जानें। ये जो मधुबनी फिल्म है, इसका सोशल मैसेज क्या देना चाहती है आप लोगों को? सोशल मैसेज, जैसे मैंने अभी कहा कि एक तो फिल्म में बहुत अच्छा बताया है कि जो स्वच्छता को लेके स्टेशन की जो बात की है जहाँ से फिल्म स्टार्ट हुई है, तो कला स्वच्छता को इतना, मतलब जो गंदी चीज़ है, गंदी जगह है, उसको कला के माध्यम से इतना खूबसूरत बनाया जा सकता है कि लोग देखते ही रह जाए। उसका एक वाइब अलग हो जाता है, एक हमारे दिमाग में वो इमेज अलग हो जाता है। तो कलाकारों को और फोक जो कलाकार है उनको हमें बहुत बढ़ावा देना चाहिए। उनको हमें कहीं, क्योंकि अभी बहुत लिमिटेड सोर्स बच गए हैं, वो भी बहुत लिमिटेड जगहों पे है, और बहुत लिमिटेड एक्चुअल फोक कलाकार बचे हुए हैं, तो उनको हमें बाहर लाना चाहिए। उनकी कला को और ज़्यादा प्लेटफॉर्म्स मिले, अच्छे से प्लेटफॉर्म मिले और निखर के आए, उसका हम सबको प्रयास करना चाहिए। तो इनका कहना है कि हम संस्कृत के माध्यम से, अपने कल्चर के माध्यम से सोशल वर्क कर सकते हैं। जैसे क्लीनिनेस हो गया, अवेयरनेस हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, ये सब हम लोगों तक पहुंचा सकते हैं, अपने कल्चर के बारे में बता के, और इनको रोज़गार दिला सकते हैं। मेरा कहना ये है, आपको ये मधुबनी स्टेशन ऑफ कलर आपको कैसा लगा ये फिल्म देख के? जी नमस्कार, मेरा नाम बॉबी वत्स है। मैंने मधुबनी स्टेशन ऑफ कलर्स देखी। लेखक और निर्देशक कमलेश मिश्रा जी की फिल्म है। ना सिर्फ ये हमें रंगों की दुनिया में ले गई, लेकिन उसके पीछे की यात्रा जो इस फिल्म का बनाने का उद्देश्य है, उसके पीछे से जुड़ी हुई कहानियाँ, संघर्ष, किस तरह से मधुबनी स्टेशन पहले एक बहुत ही तुलिका में सबसे नीचे निम्न श्रेणी का गंदगी के हिसाब से माना गया स्टेशन था, उसको किस तरह से इंडिया के सेकंड पायदान पर लेकर आए, तो उसके पीछे की जर्नी है। और उस बहाने पता लगता है उस ऐसी आर्ट का जो मधुबनी आर्ट है, आर्ट फॉर्म है, और इतने प्रतिभाशाली कलाकारों को जानने का अवसर प्रदान कराया कमलेश मिश्रा जी ने अपनी इस डॉक्यूमेंट्री और के द्वारा, कि आपको लगता है कि एक कलात्मक दृष्टि से
भी एक बहुत अच्छा प्रयास था कि एक क्रिएटिविटी भी थी उस पहल में कि सफाई लाई जाए। सफाई सिर्फ अगर ऊपर ऊपर से पेंट कर देते या कुछ वैसे भी आ सकती थी, बट उन्होंने जो सोचा और उसके पीछे जो सब लोगों, सारे आर्टिस्ट और जितने भी कलाकार थे जिन्होंने योगदान दिया है कला में, उन सब के बारे में भी पता चला और पता लगा कि मधुबनी कला जो है कितनी विस्तृत है, कितनी विशाल है और इसको अभी भी पहुंचना है पूरे देश में। सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रखना है, क्योंकि क्या कलर्स हैं उनके, कितनी डिटेलिंग है और कितनी कहानियां हैं मिथोलॉजी के भी हिसाब से। तो एक बहुत ही कहते हैं ना कि एक रंगीन चित्रपट देखा और बहुत कुछ सीखने को मिला, और सफाई के लिए एक बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है। तो बहुत ही अच्छा एक अनुभव रहा ये फिल्म देखकर और बहुत अच्छा लगा। शुक्रिया। ऐसे ही बॉलीवुड के ताज़ा खबर देखने के लिए देखते रहिए समाचार 9। मैं मुस्कान जायसवाल मेरे सहयोगी कैमरामैन हेमंत के साथ। समाचार 9 न्यूज पर ऐसी ताजा खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। समाचार 9 न्यूज।